इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में मारपीट की घटना आई है, जहां बाइक टकराने के बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें बातों ही बातों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। पलासिया में एक घटना हुई थी जिसमें कि 2 लॉयर थे जो कि अपनी बाइक से जा रहे थे। तभी एक लड़के से कुछ टकराहट हुई। टक्कर होने की वजह से वो फिर वहाँ पर मुबाद हुआ, तो उस लड़के ने फ़ोन करके 2 लड़के और बुला लिए, तो उन तीनों ने इनके साथ मारपीट की, जिस पर से थाना पलासिया में के उन 3 लड़कों के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया, जिसमें 2 लड़कों को हिरासत में ले लिया गया है और ऐसा मारपीट का केस रजिस्टर कर लिया गया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज में भी ये घटना कैद हुई है, तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी एविडेंस के रूप में इसको लिया जा रहा है। इंदौर के प्रशासनिक संकुल में प्रति मंगलवार होने वाली जनसुनवाई आज भी जनसुनवाई में पीड़ित अपनी समस्या लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पर अपर कलेक्टर गौरव बैनर ने अपने चैम्बर में सभी की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए हैं। सर, आज जनसुनवाई सुनी गई है आपके समक्ष, कितने का आवेदन है, क्या समस्या है आज? देखिए, जनसुनवाई में सभी विभागों से संबंधित आवेदन आए हैं। कुछ राजस्व से संबंधित हैं, कुछ पुलिस से संबंधित हैं, कुछ कॉलोनी सेल से संबंधित हैं। तो सभी जो आवेदन है उनको संबंधित विभाग को भेजा गया है और जैसे ही उसमें कार्रवाई बनती है कार्रवाई करेंगे। कुछ आवेदन जिसमें कि त्वरित आर्थिक सहायता की आवश्यकता है या ऐसा कोई स्वास्थ्य संबंधी हम लोग मदद मुहैया करा सकते हैं, तो उन पर तत्काल कार्रवाई करके मदद भी उपलब्ध कराई गई है। तो महिला के मशीनों के भी काफ़ी आवेदन आए हैं। ऐसे सभी आवेदनों पर महिला बाल विकास विभाग से हमारी टीम जाती है और एक फिजिकल रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करती है, मौके पे जाकर के जांच करके अलग अलग बिंदुओं पे, और फिर उसके आधार पे हम लोग आगे जो सहायता है वो मुहैया कराते हैं। सर, तुलसीनगर के कुछ पीड़ित लोग इंदौर के तुलसीनगर बी सेक्टर के प्लॉट धारकों ने कलेक्टर जनसुनवाई में अपनी समस्या लेकर पहुंचे। उनका आरोप है कि इंदौर एसडीएम के आदेश पर उनके 12 से 15 मकानों पर तार फेंसिंग की गई थी, जबकि सभी प्लॉट धारकों के पास मकान की रजिस्ट्री और कब्जा पत्र है। इंदौर प्लॉट धारकों का कहना है कि प्रशांत गृह निर्माण संस्था ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया था, लेकिन उन्हें कभी कोई नोटिस नहीं दिया। अपर कलेक्टर गौरव बैनर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि तुलसीनगर के निवासियों की समस्या सुनी गई है। मैं सुनंदा चौधरी आज अपने तुलसीनगर के प्लॉट के संबंध में कलेक्टर ऑफिस में सुनवाई के लिए आई थी। जन सुनवाई जो होती है उसके लिए आई थी और उनको मैंने अपनी सारी समस्याएं बताई कि 2004 में हमने ये प्लॉट खरीदा था माँ सरस्वती गृह निर्माण संस्था से, और उसके हमारे पास सारी रजिस्ट्री है, सारे पेपर्स हैं, सब कुछ है। पर अभी 5 तारीख को किन्हीं अज्ञात लोगों ने हमारे इस प्लॉट पे हमारी फेंसिंग तोड़ ताड़ के सब कब्जा कर लिया और हमें यही नहीं मालूम पड़ रहा है अभी तक कि किसने करा है ये। हम इधर उधर चक्कर ही काट रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं। बस उन्होंने कहा हमारे ये ले लिया गया है, हमारी तरफ से आपको फ़ोन आएगा। सर ने क्या आश्वासन दिया? सर ने यही आश्वासन दिया कि आप अपने पेपर्स दे जाइए, हमारी जो कार्रवाई होगी हमारे अधिकारी आपको फ़ोन करके बता देंगे, है ना। तो मैं सुनंदा चौधरी दिल्ली से आई हूँ स्पेशली इस काम के लिए और एक सीनियर सिटीज़न हूँ मैं। तो ये इस प्रकार से यदि हमारे केस को यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर तो ये तो बहुत ही एक जन उसको अच्छा मैसेज नहीं जाएगा जन। ठीक, आपका नाम? जी, आपका नाम? सुनंदा चौधरी मिश्रा, शिव शक्ति नगर में हमारा ऑलरेडी एक मकान है A/A तुलसी नगर में 288 हाउस नंबर है। हमारा एक प्लॉट बी सेक्टर में जो कि लगभग 20 साल पुराना होगा, एग्जैक्ट मैं आपको सन नहीं बता पा रही हूँ, और उसके सारे पेपर्स हैं, प्रॉपर रजिस्ट्री है, सारे टैक्स भरे हुए हैं। उस पर फेंसिंग करी हुई थी तो किसी अज्ञात लोगों ने आके फेंसिंग को तोड़ दिया और उसमें कुछ पिलर्स लगाए नए खुद से, और वो हमको जानकारी नहीं है। अज्ञात लोग, हाँ। और 3-4 दिनों से हम लोग लगातार चौकीदारी कर रहे हैं प्लॉट की, चक्कर लगा रहे हैं। नहीं, फ़ोन नहीं आया, नहीं कुछ ना, नहीं, बस आसपास हवा से मालूम पड़ा। नाम तो हम किसी का बता नहीं सकते। आपका नाम? जी, आपका नाम? अंजना मिश्रा। सर, हमारा कोई निराकरण हो नहीं रहा है। क्या निराकरण, क्या परेशानी? हमारे घर थे को हमारे मकान अचानक टूट गए। हम घर में ही सोए थे और अचानक हमारे वहाँ हमला कर दिया नगर निगम वालों ने और पुलिस प्रशासन ने। उनका पुलिस प्रशासन का कोई काम नहीं था, फिर भी पुलिस प्रशासन वहाँ पे आ गई और हम पे हमला कर दिया। घर में से धक्का मार मार के घर में से बाहर निकाला गया और भैया की उंगली कट गई। देखो भैया, हमला क्या मतलब? हमला मतलब
हमारा बिगड़ नोटिस से मकान तोड़ दिया गया है। द्वारकादास गुप्ता ने तोड़वाया है, नैनेश जैन ने तोड़वाया है, सचिन गुप्ता ने तोड़वाया है। मामला क्या है? ये मामला तो सर हमको कोई पता नहीं, अचानक हमारे घर में हमला हुआ है। क्यों हुआ हमला भैया मकान? ये हमारे मकान के ऊपर उनकी नीयत खराब हो रही है। रजिस्ट्री किसके नाम से है? उर्मिला तिवारी बालाराम के नाम से कौन है है। आपके? मेरी वाइफ है। अभी वो क्या बोलते हैं आपके परिवार के हिस्से के कौन है वो मेरी वाइफ है। जो मकान तोड़ा? वो हमारे पड़ोसी है। पड़ोसी आपका मकान क्यों तोड़वा रहे हैं? वो उनकी नीयत खराब हो रही है हमारे मकान के ऊपर। अब वो लाखों रुपए की चीज़ है। तो भैया कैसे तोड़वा रहा मकान आपका? भैया नोटिस वगैरह ना गिनने का भाई होगी ना? क्या बिगर नोटिस से हमारा मकान तोड़ा गया है और हमारा कोई नोटिस आया नहीं था। क्या आपको कोई मकान कोई स्कीम में आ रही है, कोई रोड आ रहा है, क्या आ रही है? बिगर स्कीम में कोई रोड नहीं आ रहा है। हमारे वहाँ 200 मकान है, दो ही तरफ मकान है, पर हमारा ही मकान तोड़ा गया है। बोले तुम्हारा नहीं टूटेगा, और अचानक एकदम से घर में घुसे पीछे से और हमारे घर में मशीनें चलाने लग गए। भवन अधिकारी ने बोला तुम्हारा मकान नहीं टूटेगा, और भवन अधिकारी ने ही तोड़वाया है साहब। आपका नाम? बालाराम तिवारी। हम लोग रहते हैं, हम 3 घर के निवासी हैं वहाँ पे, और वहाँ से 8 से 10 परिवार वहाँ पे निवास करते हैं। अब पीछे द्वारका गुप्ता की मिल है, हमारे नाम से कोई नोटिस नहीं आया। द्वारका गुप्ता के नाम से नोटिस आया था कि उसकी जर्जर मिल तोड़ने का आदेश आया था। हम नगर निगम अधिकारी आए हमारे घर, हम लोगों ने पूछा क्या माजरा है कुछ, हमको तो प्रशासन को नगर निगम देख के हम तो डर चुके थे। बोले आप लोगों को कोई माजरा नहीं, आप लोगों का घर में कुछ नहीं होगा, आप लोग शांति से बैठे रहो। हम लोग तो शांति से थे, फिर उधर पीछे से जेसीबी आई हमारे घर में और हमारे घरों पे वार करने लगी। और उसके बाद हम लोगों ने विवाद किया कि हमको नोटिस बताइए। नगर निगम अधिकारियों से बोला कि हमको नोटिस बताइए, तो हमको कोई नोटिस नहीं बताया गया सर। और ना तो हमारे कागज़ पत्तर देखे, जो भी हमारी रजिस्ट्री नामांतरण वगैरह कुछ भी नहीं देखा, और वो तो हमारे घर पे हमले करने लगे। आज़ाद नगर के पुलिस प्रशासन आई हुई थी, वहाँ के एसीपी वगैरह सभी थे, एसडीएम साहब भी थे वहाँ पे, और हम लोगों ने उनसे भी सवाल जवाब किया कि हमको कुछ बताइए, हमारे घर क्यों तोड़े जा रहे हैं बिना नोटिस के, हमको नोटिस बताइए। हमको कोई नोटिस नहीं बताया। वहाँ के आज़ाद नगर की पुलिस हम लेडीज़ों को बाहर खींच के लाई और हमको मारपीट भी करी। 3 मकान तोड़े गए, उसमें 8 से 10 परिवार रहता था। द्वारका गुप्ता जिसकी मिल पीछे, द्वारका गुप्ता की फैक्ट्री है, उसकी दाल मिल है। तो उनका आपसे क्या विवाद है? हाँ सर, मैं 2 मिनट बताना चाहती हूँ। हमारे जैसे ही घर बने, वहाँ से लेके पालदा से लेके बाईपास तक 300 से 400 घर बने हुए हैं। सिर्फ हम 3 घर को टारगेट किया, क्योंकि हम लोग उनकी फैक्ट्री के सामने, उनकी फैक्ट्री के क्या, वो तो सबके ही बने हुए हैं ना, हम तो हमारी जगह में थे। ये लोग जो रह रहे हैं ना, हम लोग 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, तो उसको हमसे से परेशानी। अभी बीच में उन्होंने हमसे बात करने की कोशिश भी की कि थोड़ा बहुत पैसा लेके वहाँ से हट जाओ। हमने हमारी जगह नहीं दी, तो उसने इस तरीके की राजनीति लगा के, पुलिस प्रशासन को खरीद के, नगर निगम के अधिकारियों को खरीद के, उसने हमारे घर धोखे से तोड़वाए। कहाँ पर आता है आपके घर? ये 2 उद्योग नगर पालदा में ग्लूकोज फैक्ट्री के सामने आता है, और साधना राजौरे। कुछ लोग आए थे, ऐसा उनका कहना है कि अचानक से 1-2 दिन पहले किसी ने जेसीबी ला करके और उनके प्लॉटों पे कब्जा करने की कोशिश की है, तार फेंसिंग को हटा दिया और वो सारी चीज़ें की है। तो इसमें हमारे यहाँ से जो सहकारिता विभाग है और संबंधित एसडीएम है, वो दोनों जॉइंट एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके आगे फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के संविदागंज थाना क्षेत्र में घर के बाहर खड़ी लग्जरी कार को अज्ञात बदमाश चुराकर फरार हुए हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चंद घंटों के भीतर ही आरोपियों को ढूंढ निकाला और उनके कब्जे से चुराई गई कार बरामद कर ली है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। ये सुरेश शर्मा एक आवेदक थाना संयुक्तागंज में उपस्थित हुए। उनके द्वारा ये बताया गया कि 1 अक्टूबर को उनकी गाड़ी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा ली गई है, और जिसके उन्होंने आसपास अपने सभी रिश्तेदार, मित्र सभी से संपर्क किया, कोई भी उसकी जानकारी नहीं मिली, तो उस पर मामला पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद जब कार को ढूंढने के लिए सभी सीसीटीवी आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, तो ये घटना लगभग रात के 1 बजे के आसपास की प्रतीत हुई। क्योंकि ये घटना संदेहास्पद लगी, क्योंकि 1 बजे चोरी होना, वो भी ऐसे नवरात्रि के समय जहाँ पे सारे लोग सड़कों पे उस समय वापसी होती है घरों से, संदेहास्पद लगने के कारण उसको बहुत 2 टीमें बनाकर हर आसपास के सीसीटीवी और लोगों से पूछताछ की गई। सीसीटीवी का देखते हुए टीम राजेंद्र नगर तक पहुंची। राजेंद्र नगर में एक कॉलोनी में वो कार जाती हुई दिखाई दी। वहाँ पे पूरी कॉलोनियों में घर बाई घर सर्चिंग की गई, जिस पर वो कार विवेक
के नाम का एक व्यक्ति है जिसके घर पे वो कार पाई गई। तो देवकरण के साथ उसने मिलकर उस कार को वहां से ले जाया गया। बाद में अग्रिम पूछताछ में पता चला कि 2018 में इन्होंने ही वो कार सुरेश शर्मा जी को बेची थी और कुछ आपसी पैसों के लेन देन होने के कारण जो निराकरण नहीं हो पाया तो उनके पास एक पूर्व से चाबी थी जिसको लेकर वहां चले गए थे। इनसे अग्रिम पूछताछ पर ये भी प्राप्त हुआ कि इनकी नीयत इस प्रकार से थी कि ये कार को बेचकर या उसको खुर्द बुर्द कर अपना पैसा वसूल कर लेंगे ताकि किसी को पता नहीं चल पाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। इंदौर में ऑपरेशन प्रहार के तहत क्राइम ब्रांच ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 19 लाख रुपए बताई जा रही। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक सूचना मिली थी कि गुडकेश्वर मंदिर के पास एक युवक ड्रग की तस्करी करने के लिए आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर तस्कर को गिरफ्तार किया। ये क्राइम ब्रांच के द्वारा एक कार्रवाई की गई है। जैसा कि विदित है कि इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है और ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध मादक पदार्थों के जो डीलर्स हैं धरपकड़ अभियान जारी है। इसमें क्राइम ब्रांच को सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा गुडकेश्वर मंदिर के पास एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो कि एम ड्रग्स जो है वो सप्लाई कर रहा है और चंद्रनगर क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर से सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम ने उसकी घेराबंदी की और उसको वैधानिक तरीके से उसकी तलाशी लेकर जब उसको आइडेंटिफाइड किया गया तो वो 37.99 ग्राम कुल मिलाकर 38 ग्राम के करीब एमडीएमए ड्रग्स निकला, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। और उसको एनडीपीएस एक्ट के तहत 22 एनडीपीएस एक्ट के केस रजिस्टर कर लिया गया है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम राजा खान है और ये उज्जैन से लेकर आता, ऐसा इसके द्वारा बताया गया है। उज्जैन में जिससे लेकर आता उसका नाम भी आइडेंटिफाइड हो गया है। पुलिस उस पर भी कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर की सराफा पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जिसने कर्ज बढ़ने पर अपनी बहन के घर की पड़ोसियों के घर चोरी की वारदात कर डाली है। मामले में चोरी का माल बिकवाने वाली ज्वेलरी शॉप के 2 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया। राजेश दंडोतिया के अनुसार गिरफ्तार चोर बुरहानुद्दीन निवासी दौलतगंज थाना कोतवाली है। रिमांड पर पूछताछ के बाद इसकी निशानदेही पर चोरी के जेवर बिकवाने वाले सराफा के ओम ज्वेलर्स के सोनू व इस्माइल ज्वेलर्स के वसीम को भी गिरफ्तार किया है। एक सराफा में घटना हुई थी जिसमें चोरी की गई थी। 18/9/2024 की घटना है। उसमें एक व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आइडेंटिफाइड हुआ था। चूँकि सीसीटीवी फुटेज उसके उपलब्ध थे जिसमें कि 1 लाख कैश और कुछ ज्वेलरी गई थी, तो इस पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर व्यक्ति को आइडेंटिफाइड किया गया। व्यक्ति दौलतगंज थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला बहरूद्दीन, जो कि 27 साल उसकी उम्र है, उसको आइडेंटिफाइड किया गया। आइडेंटिफाइड किया जाकर उसको फिलहाल हिरासत में लिया गया और उससे जो चोरी किया गया मसरूका जब्त कर लिया गया है। थाना सराफा के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसमें कुछ ऐसी बात भी आई है कर्ज की बात, जिसको वेरीफाई किया जा रहा है। इंदौर में लायंस ग्रुप द्वारा दवा बाजार क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में 60 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया, जिसे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, तो किस द्वारा कैसे लगाया गया है, कुछ हम लायंस क्लब ऑफ इंदौर से हैं। हमारे लायंस क्लब इंदौर के 3 क्लब हैं, लायंस क्लब इंदौर कॉस्मोस, लायंस क्लब इंदौर पायोनियर और लायंस क्लब इंदौर प्लेनेट। और द इंदौर मेडिकल केमिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। हम लायंस क्लब में पूरे वर्ल्ड में 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह मनाते हैं। इसके अंतर्गत हमने आज 8 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। कितने अभी ब्लड डोनेट कितने लोगों ने कर चुके हैं अभी तक? करीबन 60 यूनिट अभी तक डोनेट हो चुकी है। कुछ युवा या कुछ बुजुर्ग या कुछ युवतियाँ ने सभी लोगों ने डोनेट कर रहे हैं। बिल्कुल सभी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा है। आप देख रहे हैं चारों बेड नीचे के भी फुल है, अंदर के चारों बेड हैं और लोगों वेटिंग कर रहे हैं डोनेट करने के लिए। तो यानी कि अभी नवरात्रि भी चल रहा है, नवरात्रि में कुछ जैसे सेवा के हिसाब से करना है क्या है? नहीं, ये हमारा लायंस क्लब का सिस्टम है। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर हम कैंप लगाते हैं। हर बार सेवा सप्ताह मनाता है लायंस क्लब। आपका नाम? संजय अग्रवाल। ये आपने ब्लड डोनेट किया है, ब्लड से भी लगा हुआ है यहाँ पर। जी। आपने यहाँ स्पेशली ब्लड डोनेट करना है थे या कुछ इसे देखा आपने? ये मेरी बच्ची एडमिट है डॉल्फिन हॉस्पिटल में। मैं उसकी मेडिसिन वगैरह लेने आया था, तो यहाँ देखा रक्तदान हो रहा है, तो इससे फ़ायदा भी होता है और दूसरों की यानी दान करना दुआ भी मिलती है जी। तो आपने सिर्फ देखा, इसी दौरान ब्लड डोनेट किया आपने? जी। कहा नहीं कि पैसा तो नहीं लगाया? नहीं जी, नहीं, कुछ भी नहीं। अपनी इच्छा से अपनी खुशी से किया मैंने। आपका नाम? मोहम्मद तौफीक। ब्लड डोनेट किया है, आप कहाँ से आए? हरदा से आया हूँ। मेरी बेटी यहाँ डॉल्फिन हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा था, यहाँ दवा के लिए आया था।
मुझे दिखा कि यहाँ रक्तदान चल रहा है, तो रक्तदान करने से एक तो आप खुद भी स्वस्थ रहते हैं और एक दान होता है, एक दुआ मिलती है। उस हिसाब से मैंने जो है दोनों भाइयों ने यहाँ रक्तदान किया जी। करीब 5 साल से कर रहा हूँ मैं ब्लड डोनेट। जी जी बिल्कुल। अभी तक कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं आप? करीब 20 बार कर चुका हूँ मैं। आप दोनों भाइयों ने क्या हुआ? जी जी। आपका नाम? रिजवान अरबी हरदा। ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया है, कैसे लगाया है, कुछ होगा? हाँ, ये लायंस क्लब 3 लायंस क्लब हैं, उनके सहयोग से और इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में लगाया है। और लायंस इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि 210 देशों में है और 2 से 8 अक्टूबर तक हर साल सेवा सप्ताह कई सालों से करता आ रहा है। और उस सेवा सप्ताह में हम लोग विभिन्न सेवा गतिविधियां करते हैं। उसमें आज यहाँ दवा बाज़ार पे इन तीनों क्लब और केमिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ रक्तदान चल रहा है सुबह से, और जो शाम 5 बजे तक लगातार चलेगा। और खुशी की बात सबसे ये है कि सारे 8 के 8 बेड फुल हैं और यहाँ पे डोनर्स वेट कर रहे हैं क्यू में। लोग यहाँ पे चलते फिरते भी ब्लड डोनेट करके गए, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा भी हुआ है। मतलब सिर्फ इंदौर ही नहीं, आसपास के 1-2 जो यहाँ पर रैंडमली दवाइयाँ लेने आए थे, उनके कोई परिवार के परिजन जो हैं वो हॉस्पिटल में थे, तो वो अचानक से उनको दिखा और वो स्वतः अपनी इच्छा से रक्तदान करके गए हैं। वीरेंद्र गुप्ता, रीजन चेयरपर्सन।